तो चलिए, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, आप सभी के लिए एक नए सेशन का और नए चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है मतलब फिजिक्स में आज पहला चैप्टर, पहला क्लास होने वाला है। और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जितना हो सकता है क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी के पास शेयर करना होगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें एक्चुअल में आप देखिए, आज से क्या है कि हर आपको चैप्टर वाइज आपको मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट का जहाँ तक होगा आपको देने का प्रयास करेंगे। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, पहले हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से मेन टॉपिक होता है क्या चीज, ये कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो पहले हम प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले जानना पड़ेगा कि आखिर प्रकाश किसे कहा जाता है कि नहीं। तो देखिए, प्रकाश जिसे इंग्लिश में लाइट कहा जाता है, तो यहाँ पे होता है कि आखिर प्रकाश किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? जिसे मान के चलिए, अगर हम किसी भी वस्तु को, दुनिया के कोई भी वस्तु को अगर आपको देखना है तो आपको प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान के चलिए, कहीं पे प्रकाश नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या वो दिखाई देगा आपको? तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम कहीं पे अगर किसी वस्तु को यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रकाश यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से टकराया और वापस होकर के, तब यानी प्रकाश उस वस्तु पे गया, टकरा करके वापस लौटा। ठीक है, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलिए कोई जहां पे प्रकाश का नहीं हो कुछ, मतलब मान के चलिए आप जहां पे प्रकाश का अंश कुछ भी नहीं हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, और आपको वहां पे कहेगा कि इस अंधेरा में कौन सा वस्तु कहां पे रखा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वस्तु रखा हुआ है? तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो यही है, पहला आपको जानना है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो लिखिएगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, ठीक, कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देख पाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को, दुनिया की किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रकाश नहीं होगा हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है साथी? तो याद रखिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश, निर्वात कहने का मतलब है जहां पे वायु नहीं हो। ठीक है, जहां पे वायु नहीं हो उसे हम कहेंगे निर्वात। निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल कितना होता है? तो याद रखिएगा, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसने कहा, तो बताया कि निर्वात में प्रकाश का चाल इतना होता है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जी? रोमर ने बताए थे कि निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम समझ गए, आप लोग भी समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब हम समझ गए कि प्रकाश क्या है। उसके बाद समझेंगे कि
ठीक है, कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए, मान के चलिएगा, हम डायरेक्ट आप सभी को बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जिसे प्रकाश का परावर्तन, जिसे मान के चलिए इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मान के चलिए डायरेक्ट आपको संक्षेप में आपको विस्तृत कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई प्रकाश का किरण आया, ये प्रकाश का किरण आया और यहाँ से ये दर्पण है कोई, ठीक है, कोई चिकनी सतह है, यहाँ से ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, रंगा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हुआ है, ये कोई सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हुआ है, कोई प्रकाश आया और इस सतह से टकरा करके वापस लौट गया, ठीक है, सतह से टकरा करके वापस लौट गया, तो आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो आने वाले प्रकाश की किरण को आप लोग याद रखिएगा, हम इसे कहते हैं आपतित किरण, ठीक है, क्या कहते हैं, आपतित किरण, और टकरा करके जो वापस लौट गई है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो कोण होता है, ठीक है, इसके बीच में एक अभिलंब डाला होता है, इसे हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है, इसे के बीच में जो डाला हुआ रहता है ये वाला, इसे क्या कहते हैं साथी, तो इसे कहते हैं अभिलंब, ठीक है। तो बोलिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण, और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है, आई से सूचित किया जाता है। अब साथ ही यहाँ पे आएगा कि परावर्तित किरण, यानी चूंकि यहाँ पे टकराया और यहाँ टकरा करके वापस लौट गया, तो परावर्तित किरण और अभिलंब को के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण या परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से सूचित करेंगे, ठीक है, बस यही होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले लिखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वो प्रकाश का मुड़ना, मतलब देखिए बाबू, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराई और टकरा करके वापस लौट गई, ठीक है, वह टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट गई, तो इस प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसके बीच जो ये डाला हुआ रहता है अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं, तीनों क्या है, एक ही तल में है, तो ये क्या हुआ, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है साथी, तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये देखिए, आपतन कोण जिसे आई से सूचित किए हैं और परावर्तन कोण जिसे हम आर से सूचित किए हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही होता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आप सभी को एक तरह से किरणपुंज पढ़ाते हैं, ठीक है, आखिर किरणपुंज किसे कहते हैं, ठीक है, चलिए इसको रोकिए।